नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। अब देखिए यहाँ पर जो सेंसेक्स टूटा है ना 900 पॉइंट, ये जो 900 पॉइंट है ना, ये बहुत बड़े 900 पॉइंट है। ये 900 पॉइंट लगभग 9000 पॉइंट के बराबर पॉइंट है। अगर अब आप देखेंगे तो निफ्टी जो है 19300 के आसपास में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर सेंसेक्स जो है वो 64,500 पर आ गया। जो मैं आपको बता रहा हूँ अगला जो सपोर्ट इसका यहाँ पर काफी अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर जो है 19,250 जो है वो काफी बढ़िया जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए। गिरावट की बड़ी वजह क्या क्या रही है, एक बार वापस से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए मैंने आपको यील्ड के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। तो अमेरिका सरकार का बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड 5% पर पहुंच गया है। करीब 15 साल बाद बॉन्ड यील्ड का स्तर यहां पर आया, जो कि 2008 में ऐसा हुआ था जब रिसेशन आया था। 2007 में ऐसे हालात बने थे। एक्सपर्ट बताते हैं कि ऊंची अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड दूसरे निवेश इक्विटी, रियल स्टेट या बॉन्ड के लिए अनुमानित रिटर्न को क्या करती है, बढ़ा देती है। इसके अलावा महंगाई की वजह भी अमेरिका के निवेशकों को भी डर का माहौल है। इन दिनों अमेरिका फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने महंगाई को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। ऐसे में आशंका है कि एक बार फिर फेड रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था। यह वजह से मंदी की आशंकाएं जाहिर की जा रही है। अगेन जो है वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि देखिए अभी जो वॉर स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वर्ल्ड को ऐसा लग रहा है कि बेसिकली क्या हो सकता है, रिसेशन आ सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, निवेशकों के बीच डर का माहौल इसलिए बना हुआ है कि इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है, अभी तक रुका नहीं है। इस जंग की वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है, हर मोर्चे पर नुकसान हो रहा है और लोगों को क्या करना पड़ रहा है, पैसा वेस्ट करना पड़ रहा है वापस से उसको रिबिल्ड करने के लिए, पढ़ाई के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए। सब चीजें महंगी हो जाएगी। अब यहां पर क्या है कि आज दशहरा है, इस वजह से क्या होगा, कारोबार नहीं होगा। अक्टूबर का ये दूसरा जो बेसिकली क्या है, ऑफ है आफ्टर 2 अक्टूबर के बाद में, तो बाजार बंद है। तो इसलिए हम क्यों है आज इंजॉय कर रहे हैं। अब आपको मेन वजह तो पता चली चुकी है। अब बात करते हैं कि जो ट्राइडन और क्रीमिका पर आईटी की रेट है वो 5 दिन चली है। तो 5 दिन के बाद में क्या है कि कुछ दस्तावेज मिले आपत्तिजनक। कल होगा इनका कंपाइलेशन, तो आज इनका जो है कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर जो दस्तावेज जो है, इनको आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। आईटी अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके अलावा बैंक लॉकर और खाते से पहले ही सीज किए जा चुके हैं। अब टीम छापे की पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर उसके बाद में आपको सौंपा जाएगा कि बेसिकली क्या क्या चीज हुई है। तो हर जगह जहां पर इनको रेड डालनी थी वहां वहां पर ये लोग गए हैं और वहां वहां पर रेड डाली है। और अब देखते हैं कल इसका जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगा तब हमें देखना पड़ेगा कि ट्राइडेंट को क्या करना चाहिए। अगर आप जो है दिवाली के मौके पर जो है बेसिकली पैसे लगाना चाहते हैं किसी शेयर के अंदर में, तो 5 स्टॉक जो है यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो एक्सपर्ट ने बताया, मैं आपको बता देता हूँ। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पहला स्टॉक बताया जिसके अंदर में 7% की वृद्धि, 12% का जो है रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। टाइटन के अंदर में भी जो है उनको 16% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। वी मार्ट के अंदर में जो है बेसिकली 41% की वृद्धि की आशंका है। रेमंड के अंदर में भी उन्होंने जो है ये जताया। अब देखिए वी मार्ट रेमंड का नाम क्यों आ रहा है यहाँ पर, भैया टेक्सटाइल और किससे जुड़े हुए हैं, रिटेल से जुड़े हुए हैं, कपड़ों से जुड़े हैं। फेस्टिव सीजन के दौरान हम कपड़े वपड़े काफी ज्यादा बाय करते हैं। और कैंपस एक्टिवियर जूते जो आ गए, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि एपीरियल्स के ऊपर में ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है और एफएमसीजी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और आपके बेसिकली फुटवेयर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इनके अंदर में जो है आपको बढ़ोतरी की आशंका देखने को मिल सकती है। बट ये एक्सपर्ट ने आपको जो है 5 शेयर बताए हैं। उसके अलावा एक्सपर्ट आपसे और कह रहे हैं कि 2-3 सप्ताह के अंदर में अगर रिटर्न चाहिए और धूमधाम से दिवाली बनानी है तो कुछ शेयर वो बता रहे हैं। अलग अलग सेक्टर से जो शेयर हैं जिसकी वजह से आपको 3 शेयर बताए जा रहे हैं जिसके अंदर में 20% का दमदार रिटर्न मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि 3 स्टॉक के बारे में जो है अलग अलग, तीनों अलग अलग जो है सेक्टर से। पहला है सीडीएसएल, ठीक है। अब सीडीएसएल क्या है कि बेसिकली सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज को जो है सीडीएसएल कहा जाता है। डेली चार्ट और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है ये शेयर उन्होंने सजेस्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है 1330 का, भाव 1391 है और कितना रिटर्न आ सकता है, 1670 का रिटर्न ये जो है दे सकता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है टीवीएस, जिसके अंदर में मौजूदा भाव उसका 1598 1600 रुपए के आसपास में, 1529 का आप उसके अंदर में स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1735 का आप उसके अंदर में टारगेट आप पा सकते हैं। तीसरा उन्होंने जो शेयर दिया है वो है रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट को दिया है, मजबूती देखने को इसके अंदर मिल रही है। स्टॉप लॉस 935 का लगेगा, भाव 1000 रुपए के आसपास है और 1130 का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी सब जो है किसने बताए, दिग्गजों ने बताए या फिर आप कह सकते हैं एक्सपर्ट व्यूज ने बताए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया आज सर आप ही बता दो कोई 3-4 स्टॉक या 5 स्टॉक, तो वो स्टॉक मैं आपको दूंगा कल वाले वीडियो के अंदर में।
लेकिन अगर आप बात करेंगे हम कल वाले इवेंट की, तो यहाँ पर 12 लाख करोड़ रुपए एक दिन के अंदर में गए। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो सेंसेक्स जो 900 पॉइंट गिरा ने, 900 पॉइंट नहीं 9000 पॉइंट का जो है करेक्शन है एक तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे हम बिकवाली जो है इसके अंदर में काफी हुई, मतलब सेलिंग काफी ज्यादा हुई है। 1 से 4% का जो इंडेक्स है वो टूटा। सबसे दबाव बनाने वाला काम आईटी, बैंकिंग, ऑटो सेक्टर के शेयरों ने किया। इसके चलते निवेशकों को भारी नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। 4 दिन की बिकवाली में निवेशक करीब 12 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं अब तक। 17 अक्टूबर को पॉजिटिव क्लोजिंग जो है दी थी, उसके बाद से जो है इसके अंदर में काफी बड़ा जो है मार्केट कैप इनका घट गया है। क्यों टूटा है घरेलू मार्केट? अब इंडियन मार्केट टूटने की भी वजह हम देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट का तनाव सेम वही है, इसराइल हमस के बीच जंग जारी है, जो कि मैंने आपको पहले से बता दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जोरदार उछाल हुआ था कच्चे तेल की कीमतों के अंदर में, ये भी मैंने आपको बता दिया था, $100 प्रति बैरल का। फैट का भी आपको मैंने बताया था रीजन, तो सेम वही रीजन है। और महंगाई क्या है, महंगाई बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है कि भैया जब डॉलर का जो प्राइसिंग जो है इंक्रीज होगा तेल के ऊपर में, तो महंगाई बढ़ेगी। और यूएस फेड क्या करेगा उसके अंदर में, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा महंगाई को मीट करने के लिए। और वही महंगाई की वजह से क्या होगा कि रिसेशन की तरफ में हम चलते जाएंगे। और बॉन्ड यील्ड का मैंने बताया था, सोने में तेजी से उछाल आपको देखने को मिला था। तो यही सारी जो न्यूज है जिसकी वजह से जो है आपको ये सब कुछ देखना पड़ा। उसके अलावा यहाँ पर इलेक्शंस वगैरह भी काफी चल रहे हैं। इलेक्शंस जो है वो 5 स्टेट के अंदर में इलेक्शन है, तो वो भी जो है डिक्लेयर हो गए। तो वो उसका भी जो सारा का सारा इम्पैक्ट है वो चालू हो चुका है अक्टूबर से नवंबर के बीच के अंदर में। तो वो भी एक घरेलू आपके ऊपर में दबाव बना रहा है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर में भी जो है काफी चीजें जो है उथल पुथल हो रही है, काफी जो है रेट्स बढ़ी जा रही है, जो ईडी की रेट्स हैं, आईटी की रेट्स हैं, तो उनके अंदर में काफी मात्रा में चीजें जो है जब्त की जा रही है, वो भी रिकॉर्ड तोड़। अब आपको एक और चीज बता देता हूं कि अडानी पावर एक और कंपनी को खरीदने की तैयारी में 3500-3600 करोड़ रुपए की डील है। देखिए 3500 करोड़ रुपए की डील है। अडानी पावर आखिरी राउंड के अंदर में जो है इसके अंदर में बोली लगाई गई है इस कंपनी के लिए। और जो कंपनी है वो पावर से रिलेटेड है, ठीक है, पावर से रिलेटेड कंपनी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि गौतम अडानी जो है वो पहले तो नहीं थे, लेकिन सडनली गौतम अडानी जो है वो आ गए। कंपनी का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो अडानी पावर जल्दी ही कोस्टल एनर्जीज को अपनी गोद में लेने वाली है। तो कंपनी का नाम है कोस्टल एनर्जीज। तो ये एक और अपडेट अडानी पावर के लिए अपडेट है कि अडानी पावर जो है अपनी चीजों को क्या करना चाह रहा है, इंक्रीज करना चाह रहा है। तो यहां पर अडानी पावर काफी अच्छा शेयर है, अडानी पोर्ट काफी अच्छा शेयर है। बस ये दो ही शेयर जो है ना वो काफी अच्छे और काफी सस्टेनेबल शेयर है, जिनको आप जो है अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो की समाप्ति चाहता हूं। और यहाँ पर वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो, अगर आपको कोई सी भी सर्विस चाहिए हो, कोई सी भी पर्सन कंसल्टेंसी चाहिए हो, अपने पोर्टफोलियो को ठीक भी करवाना हो ना, तो आप लास्ट में दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसमें हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इस वीक के अंदर में मैं ट्राई करूंगा कि आपके सबके आंसर जो है मैं अपने अगले अगले वीडियो में देता जाऊं।